कि मनुवादी वर्सेस अम्बेडकरवाद की लड़ाई जो चल रही है। ये इन लोग क्या कहे कि एक्ट के अंतर्गत जो 1949 एक्ट है उसके अंतर्गत जो हमारी विरासत है उसमें उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है, जो पूर्ण रूप से अवैध है। हमारे भंते और बहुत भिक्षु लोग इस पे अमल अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई जून तक उनके काम पे नहीं रह रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ना रहेंगे, क्योंकि ये प्रयागराज ही नहीं, यूपी नहीं, बिहार नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय का मुद्दा ये बन चुका हुआ है। बोध गया मुक्ति आंदोलन ये धीरे धीरे अपने उफान पे जा रहा है। लोग खुद ही जागरूक हो जाएंगे और इनका जो षड्यंत्र है उसकी तरफ लोग फंसे हुए हैं और हमारा काम है उनको षड्यंत्र से निकालना। जब पहला काम है षड्यंत्र निकालेंगे तो हम लोग धर्मतंत्र के हम लोग ज्यादा नहीं चाहते, हम लोग लोकतंत्र चाहते हैं। नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हम प्रयागराज के सरदार पटेल संस्थान में है और यहाँ पे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी का एक बड़ा आयोजन हो रहा है, सामाजिक न्याय महाकुंभ। हमारे साथ कई साथी लोग हैं। सर, आप लोग का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये महाकुंभ अभी हाल ही में एक महाकुंभ खत्म हुआ है और ये सामाजिक न्याय महाकुंभ है। हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, आज का जो आयोजन है ये एक सामाजिक न्याय महाकुंभ के नाम से जो विषय भी होगा यहाँ का जी, इस पर प्रोग्राम किया जा रहा है। और हमारे इसके जो आयोजक गण लोग हैं, हम तो यहाँ पे गेस्ट बन के आए हुए हैं जी। मैं कमलेश चौधरी, जिला अध्यक्ष BSI यानी द बौद्ध सोसाइटी ऑफ इंडिया। आप हमारे मंडल अध्यक्ष हैं जनपद प्रयागराज के, और अभी यहाँ पे आए हुए हैं तो देखते हैं क्या होता है। और सामाजिक न्याय के विषय पे यहाँ पे बातें होंगी जो लंबी होगी, जो आपके 2 मिनट में हम नहीं बता पाएंगे। हाँ, लंबा चर्चा है। चलिए ठीक है। यहाँ का जो कार्यक्रम है सामाजिक न्याय महाकुंभ, ये एक बात हो गई, अभी कार्यक्रम होना बाकी है जी। बोध गया मुक्ति आंदोलन बड़े पैमाने पर पूरे देश भर में बहुजनों में रोष है। जो हमारी बौद्ध विरासत है उसको बचाने को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं जी। आखिर क्या कारण है कि जो बौद्ध विरासत है उस पर मनुवादी लोगों का कब्जा लगातार होता जा रहा है? इसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या कहेंगे इस पर? ये लड़ाई जो शुरू से चल रही है, एक चल रही है धर्मतंत्र की वर्सेस आपका लोकतंत्र की। तो जो ये आपका धर्मतंत्र है उसके अंतर्गत एक पार्टिकुलर कोई एक शख्सियत जिसको हम मनुवादी कह सकते हैं, उससे हमारी लड़ाई मनुवादी वर्सेस अम्बेडकरवाद की लड़ाई चल रही है। ये इन लोग क्या कहे कि एक्ट के अंतर्गत जो 1949 एक्ट है उसके अंतर्गत जो हमारी विरासत है उसमें उन्होंने कब्जा कर रखा हुआ है, जो पूर्ण रूप से अवैध है। हमारे भंते और बहुत भिक्षु लोग इस पे अमल अनशन कर रहे हैं, लेकिन कोई जून तक उनके काम पे नहीं रह रही है। लेकिन बहुत अच्छी बात है, ना रहेंगे, क्योंकि ये प्रयागराज ही नहीं, यूपी नहीं, बिहार नहीं, ये अंतर्राष्ट्रीय का मुद्दा ये बन चुका हुआ है। जो अमेरिका, थाईलैंड, मॉरिशस, जापान, चाइना तक से ये भी होगा और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे। क्योंकि आप किसी मस्जिद में कोई ब्राह्मण नहीं जाता, किसी मंदिर में कोई मौलवी नहीं जाता, कोई गिरजाघर में दूसरा संप्रदाय के लोग नहीं जाते, तो हमारे आप क्यों ले रखे हैं? हमारे बहुत बिहार को खाली किया जाए, ये हमारा शुरुआत। हम लोग करुणा मैत्री वाले लोग हैं, हम रिक्वेस्ट से काम करेंगे, शांति ढंग से काम करेंगे। अगर शांत न माना गया तो हम उधम सिंह को भी मानने वाले लोग हैं जी। बुद्धिस्ट लोगों के द्वारा बड़ा आरोप भी लगाया जा रहा है कि जैसे कि तिरुपति बालाजी हो गया, राम मंदिर हो गया, ऐसे प्राचीन देश भर में बहुत सारे मंदिर हैं जो बुद्धिस्ट हैं। वहाँ पर पहले बुद्धिस्ट मूर्तियाँ अभी भी हैं, लेकिन उसको परिवर्तन करके देवी देवता भगवान का रूप धारण करा दिया गया है। तो आने वाले वक्त में अगर ऐसा ही रहा तो बोध गया का जो मामला है उसमें भी विष्णु का अवतार घोषित कर दिया जाएगा। तो इसको आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए, हम लोग जो बौद्धिज्म में कोई अवतारवाद हम लोग को नहीं मानते हैं, क्योंकि जो भी कोई बच्चा पैदा होता है वो माँ और बाप के द्वारा ही पैदा होता है। कोई अवतार नहीं लेता, कोई ऑटोमेटिक कोई प्रोडक्शन नहीं होता है। ये तो एक मजाक की बात है। इनके पास इनका अपना कुछ चीज नहीं है। इन्होंने हमारी मूर्ति ले ली, मूर्ति को उसको रंग चुन के उसका रूपांतर कर दिया है, रूपांतर कर दिया गया है कि उसको टीका लगा दिया, चुनरी पहना दिया, माला पहना दिया। तो उसको हमारे आप 84,000 बौद्ध बिहार को उन्होंने नष्ट करके उसको कन्वर्ट कर दिया अपने मंदिरों में, जो पूर्ण रूप से खुलासा धीरे धीरे होना शुरू हो गया। देर हुई है लेकिन दुरुस्त होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आखिर आप जो ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के जो बुद्धिस्ट लोग हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे, खास करके बोध गया मुक्ति आंदोलन को लेकर? बोध गया मुक्ति आंदोलन ये धीरे धीरे अपने
उफान पे जा रहा है, लोग खुद ही जागरूक हो जाएंगे और इनका जो षड्यंत्र है उसके तरफ लोग फंसे हुए हैं और हमारा काम है उनको षड्यंत्र से निकालना। जब पहला काम है षड्यंत्र निकालेंगे तो हम लोग धर्मतंत्र के हम लोग ज्यादा नहीं चाहते, हम लोग लोकतंत्र चाहते हैं और लोकतंत्र के अनुसार हमें अपनी अपनी विरासत दे दी जाए, ये सच्चाई है। ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी के जो जनप्रतिनिधि हैं जो सत्ता में है अभी, आखिर वो बोलने का काम क्यों नहीं कर रहे इस मामले में? वो वैभव और क्या भौतिकवाद में लिप्त हो गए हैं, एसी और 4 व्हीलर और बंगले में वो लिप्त हो गए हैं, वो पूर्ण रूप से गुलाम है। हमें अगर इसे क्या कहते हैं, हमें राष्ट्रपति बना दिया जाए और अगर हम गुलाम रहेंगे तो मुझे वो पद स्वीकार नहीं है। हम आजाद रहना चाहते हैं, ये बात है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।